नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही। लगातार उन पर समस्याओं का अंबार बढ़ता चला जा रहा है। बीते दिनों आपने देखा कि नीदरलैंड में उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद नॉर्वे में अच्छा नहीं हुआ। इस समय वो इटली में हैं, और जब वो इटली में हैं तो उस समय अमेरिका के एक सांसद ने उनके खिलाफ बयान दिया है, और उसके बाद विश्व के चर्चित उद्योगपति एलन मस्क ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। उनके इस झटके से भारत की सरकार कैसे उभरेगी? बड़े सपने थे। मोदी जी का एक बड़ा सपना था कि एलन मस्क की एक कंपनी भारत में काम करेगी, भारत में कारों का निर्माण करेगी। वो सपना आज चकनाचूर हो गया। उस सपने के चकनाचूर होने के बाद क्या मोदी अब जो विश्व स्तरीय अपनी एक छवि बनाए हुए थे, क्या भारतीय मीडिया इस सब पर बातचीत करेगा? जहां मोदी को ये 440 वोल्ट का झटका एलन मस्क ने दिया है। दरअसल एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी भारत में डिलीवरी के लिए गीगा संगाई फैक्ट्री से मॉडल वाई और मॉडल वाई एल का आयात करती है। चीन से आयात करना काफ़ी महंगा पड़ता है। उसे विदेशी निर्मित इलेक्ट्रिक कारों पर 110% तक आयात शुल्क देना पड़ता है, जिससे उनकी कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इससे स्थानीय स्तर पर निर्मित प्रतिद्वंदी वाहनों से उनका मुकाबला कमज़ोर पड़ जाता है, और उसकी टेस्ला की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। ये सब सोचते हुए ये विचार हुआ, मोदी और एलन मस्क की एक बैठक हुई। बैठक में यह तय हुआ कि भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाई जाए। अब इस सब पर यह कारखाना कैसे लगेगा, क्यों अड़चने आई, सरकार ने टेस्ला को क्या विकल्प दिए थे, कारखाना लगाने में कहाँ कहाँ अड़चने आ रही हैं, और ये सब कई चीज़ें, कंपनी की रणनीति में क्या बदलाव आ रहा है, टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी फैक्ट्री बनाने की योजना से पीछे हटने का क्यों फैसला किया, ये सारी बातें हम इस खबर में बताएंगे। तो फिलहाल आपको बना रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन दबाना है। हम उन बेखौफ खबरों को आपके समक्ष लाते हैं जो जनता को समझनी चाहिए और देखनी चाहिए। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। मेरे बगल में ये तस्वीर है। तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क बड़ी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं, और इस तस्वीर ने भारत में एक नए व्यापार, नए सिस्टम, नए कारोबार को जन्म दिया था। और उस जन्म को लेकर भारतीय मीडिया में बड़ी बड़ी तस्वीरें खींची गई, बड़े बड़े प्लान बनाए गए। भारत को एक बड़ी एलन मस्क के द्वारा सौगात बताई गई, और आज जब इस कंपनी ने इस योजना से पीछे हटने का फैसला किया है, तो अब तक यह खबर मीडिया से गायब है, क्योंकि यहां तो उस नॉर्वे के पत्रकार की चर्चा है, उसके एफबी बंद कराने की चर्चा है, उसके इंस्टाग्राम की आईडी बंद कराने की चर्चा है, और उससे यह चर्चा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ कैसे सकती है। जब भारत के मीडिया की कोई औकात नहीं बची है सवाल पूछने की, तो विदेश की मीडिया सवाल कैसे करेगी? इन सब पर चर्चा है। चर्चा है प्रधानमंत्री ने मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, और भी चर्चा है कैसे मुलाकात हुई, कहां कहां उनका स्वागत हुआ, विश्व पे कितनी अच्छी उनकी आवभगत हो रही है, कहां कहां आरती हो रही है, कहां कहां महिलाएं उनका सम्मान कर रही हैं, कहां कहां नृत्य और गायन हो रहा है, कहां कहां क्या हो रहा है। लेकिन चर्चा इस बात की नहीं होगी कि टेस्ला ने भारत में अपनी जो इलेक्ट्रिक वाहन ईवी की फैक्ट्री बनाने की योजना बनाई थी, उससे पीछे हटने का फैसला कर लिया है, जिससे स्थानीय उत्पादन को लेकर वर्षों से चल रही अटकलों की बातचीत का आज अंत हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने पुष्टि की है कि अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ने अधिक तौर पर
आधिकारिक तौर पर अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि देश में निर्माण प्लांट स्थापित नहीं करेगी। फैक्ट्री लगाने के बजाय कंपनी यहां खुदरा बिक्री पर ध्यान देगी। भारत के लिए एक बड़ा झटका है। कंपनी लगती, हजारों कर्मचारी कंपनी में काम करते, रोजगार निकलता, कारोबार निकलता। यहां कंपनी लगती तो कारोबार में सरकार को भी टैक्सेशन के जरिए लाखों करोड़ों का मुनाफा होता। तो यहां आम नागरिकों का नुकसान हुआ, रोजगार का नुकसान हुआ, तो वहीं सरकार को भी अपने आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल कंपनी ने इस रणनीति में क्यों बड़ा बदलाव किया? यह निर्णय टेस्ला की रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। हालांकि कंपनी ने आयात शुल्क कम करने के बदले में भारतीय अधिकारियों के साथ स्थानीय उत्पादन के अवसर पर वर्षों तक चर्चा की थी। अब ऐसा लगता है कि घरेलू उत्पादन में निवेश करने के बजाय केवल खुदरा बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है। टेस्ला ने पिछले साल भारतीय बाजार में दस्तक देने के बाद से अपने रिटेल यानी खुदरा नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया है। दरअसल इसमें सबसे बड़ी समस्या भारी आयात शुल्क था। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी भारत में डिलीवरी के लिए गीगा संघाई और फैक्ट्री से मॉडल बाई और मॉडल बाई एल का आयात करती है। हालांकि चीन से वाहनों का आयात करना काफी महंगा पड़ता है। उस विदेशी निर्मित इलेक्ट्रिक कारों पर 110% तक आयात शुल्क देना पड़ता है। इससे उनकी कीमतें काफी बढ़ जाती हैं। इससे स्थानीय स्तर पर निर्मित प्रतिद्वंदी वाहनों से उसका मुकाबला कमजोर पड़ जाता है और इस ऊंची कीमतों के कारण टेस्ला की बिक्री काफी धीमी हो जाती है। भारी आयात शुल्कों से निपटने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में प्लांट लगाने वाले निर्माताओं को शुल्क घटाकर 15% की करने की भी एक पेशकश प्रस्तुत की थी। टैरिफ विवाद के चलते टेस्ला ने इस परियोजना में भाग लेने से इनकार कर दिया। कंपनी ने कारखाना स्थापित करने से पहले आयात शुल्क कम करने की मांग की, जबकि भारतीय अधिकारी टैरिफ में छूट देने से पहले स्थानीय उत्पादन शुरू करने की अपेक्षा कर रहे थे और इस मुद्दे पर अंत तक सहमति नहीं बन पाई। अब कारखाना नहीं लगेगा। कारखाने लगाने में अड़चनें क्या थी वो भी अब आपको बता देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला के यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाने के निर्णय के पीछे कई और भी कारण हैं। इनमें भारत की ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में कमियां, इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं, नियामक अनिश्चितता, टेस्ला की प्रीमियम कीमत और देश में उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में अंतर जैसे बड़े कारण शामिल है। स्थानीय उत्पादन योजनाओं को स्थगित करने के बावजूद कंपनी देश में अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार जारी रखे हुए है। पिछले सप्ताह ही बेंगलुरु में एक एक्सपीरियंस सेंटर खोला गया, लेकिन इन एक्सपीरियंस सेंटर का क्या मकसद निकलेगा जब कंपनी ने अपना यहाँ कारखाना लगाने से अपने कदम पीछे खींच लिए। टेस्ला के इस ऐलान से भारतीय उद्योग जगती को भी एक बड़ी उम्मीद लग रही थी। उस उम्मीद को झटका लगाए, भारत की सरकार को झटका लगाए, भारत के बासिंदों को भी ये झटका माना जाएगा कि उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि टेस्ला जैसी विश्व की सर्व शक्तिशाली और कीमती कार भारत में निर्मित होगी। इसके पीछे क्या कारण है? हालांकि जब टेस्ला की कारखाना लगाए जाने की एलन मस्क ने बातचीत की थी तो इसको ट्रंप ने भी बड़ी गंभीरता से लिया था और ट्रंप ने इसी के चलते कई भारतीय उद्योगपतियों को अमेरिका ले जाकर अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करा लिया, जिनमें अंबानी बंधु हैं, जिनमें अडानी बंधु हैं, टाटा है और भी बड़ी कंपनियों को इसी के प्रतिरोध में भारत का रुपया अमेरिका में इन्वेस्टमेंट हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ये अपनी एक बड़ी रणनीतिक चाल मान रहे थे और उस चाल के बाद उन्हें एक अब बड़ा झटका लगा है। देखना यह है कि
अब टेस्ला भारत में लगाएगी अपना कारखाना, या फिर जो आज ऐलान कर दिया इसके बाद अब वो आगे की कोई बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि इस कारखाने से भारत समेत भारत के आसपास के देशों को भी बड़ी उम्मीदें थी। इस ऐलान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। इस ऐलान से अन्य देश भी परेशान थे कि एलन मस्क जैसा विश्व का सबसे शक्तिशाली कारोबारी अगर भारत में एंट्री कर रहा है तो आने वाले दौर में भारत में वो कई और चीज़ें भी अपनी स्थापित करता दिखेगा। इस एक ऐलान ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री इस झटके से कैसे उभरेंगे? प्रधानमंत्री इस समय विश्व स्तरीय बड़े बड़े झटके खा रहे हैं। अमेरिका ने ट्रेड डील के जरिए दिया, ट्रंप ने सीज फायर पर दिया, फिर हमारे जो बंधक बनाए गए भारतीय नागरिक उन्हें जब डिपोर्ट किया गया तो बाकायदा हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारत पहुंचाया गया। और भी कई बड़ी बातें रहीं जिन पर लगातार चर्चा होती रही। और आज जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, आर्थिक नुकसान का एक दौर शुरू होने जा रहा है, तब ये टेस्ला का ऐलान भारत के लिए आर्थिक जगत में एक बड़ा जोखिम भरा कदम है। और इस जोखिम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। और मोदी का वो एक सपना कि भारत में टेस्ला का निर्माण होगा, सपना वो चकनाचूर हो गया है। एलन मस्क अब अगला कदम क्या उठाएंगे, भारत की सरकार उनके साथ अब क्या द्विपक्षीय बातचीत करेगी, इसकी अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्या निर्णय आता है। फिलहाल एलन मस्क ने यहाँ कारखाना लगाने से अपने कदम पीछे खींच लिए। मोदी को लगातार नीदरलैंड में अभी 3 देश की जो 5 दिवसीय यात्रा थी उसमें 2 देशों में अपमानित होना पड़ा। उस अपमानित को लेकर, उस पत्रकार को लेकर भारतीय मीडिया उसकी धज्जियां उड़ाता नजर आया। ट्रोल आर्मी, बीजेपी का आईटी सेल उसके बारे में कई अनर्गल टिप्पणियां करता नजर आया। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सच को सच दिखाने की हिम्मत और हौसला रखिए। आप सच से क्यों पीछे हटते हो? अगर आप फ्री इंडेक्स सूची जो आती है उसे कुछ एक लोगों के द्वारा बनाई गई एक लिस्ट मानते हैं तो फिर उससे क्या मतलब रखते हैं? हम जहां हमारा नंबर आगे आता है उस सूची को हम स्वीकार कर लेते हैं, और जहां नंबर गिर जाता है उस सूची को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो कैसे कहा जाएगा? हालांकि अब देखते हैं कि टेस्ला और एलन मस्क का अगला कदम क्या होता है, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। फिलहाल कारखाना लगाने का जो प्रोग्राम था उस पर रोक लग गई है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।